अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जनाब। बड़ा टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट का बड़ा फाइनल, बड़े फाइनल में दो बड़ी टीम्स और उन दोनों के दरमियान जो मुकाबला हुआ उस तरह का नहीं हो सका कि जिस तरह का हम सोच रहे थे। नेल बाइटिंग मैच होगा, थ्रिलिंग मैच होगा, तो जी वो तो आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई जो केकेआर के फैंस हैं, दे आर जस्ट ऑन द मून कि उनकी जो टीम है ना सिर्फ जीत गई बल्कि इतने अच्छे तरीके से जीत गई। मेरे ख्याल से अगर आप इस मैच की बात करेंगे, टॉस को आप निकाल दें, टॉस तो पैट कमिंस ने जीत ली थी, लेकिन उसके बाद केकेआर ने पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक गेम में आने नहीं दिया जनाब एसआरएच को। मेरे ख्याल से एसआरएच से थोड़ी सी गलती भी हो गई कि वो ये शायद बात भूल गए कि भाई इससे पहले यहाँ पे बारिश हुई थी स्टेडियम में और पिच के अंदर वो जो नमी थी उसका फ़ायदा बिल्कुल उठाया बॉलर्स ने। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल भी बॉलिंग देखें केकेआर की, दैट इज़ मार्वलस और ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। ऐसी बॉलिंग की कि ऐसा लगा कि जो एसआरएच की इतनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम है कि जो अगर हम इस आईपीएल को उठा के देख लें तो फख्र करते हैं भाई वो अपने बैटिंग लाइनअप पे। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए थे, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग आगे से इतनी ज़बरदस्त थी कि किसी के पास जवाब नहीं था। स्टार्क ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। शुरू में वो जितने फीके दिखाई दे रहे थे, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ उन्होंने वो जो सबसे महंगे प्लेयर पिक हुए उसको वो जो कीमत थी ना वो वसूल करवा दी है केकेआर को। और श्रेयस अय्यर जो है उनको यूज़ भी अच्छा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्लेऑफ्स में वो उन्हें पावर प्ले में यूज़ करते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर आप चक्रवर्ती को देख लें, हर्षद राणा को देख लें, ऑल वर वेरी गुड। कोई हत्ता कि जो उनका छठा बॉलर है ना उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो भाई इतना कम स्कोर 113 का अगर आप स्कोर बनाएंगे तो क्या आपके बॉलर जो हैं उस पर फिर वो लड़ेंगे। वैसे भी अगर ऐसा अचीव हो जाता, ये डिफेंड कर लेती एसआरएच तो नई हिस्ट्री बन जाती, क्योंकि लास्ट टाइम आईपीएल में 116 स्कोर था जो डिफेंड हुआ था, लेकिन ये हिस्ट्री एसआरएच तो नहीं बना सकी। लेकिन तीसरा टाइटल अपने नाम करके जो हिस्ट्री है उसमें अपना नाम ज़रूर एंटर करवा दिया है केकेआर ने कि हम तीसरी दफ़ा आईपीएल का टाइटल जीते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल बाद। बिल्कुल 2012, 2014 और अब 2024। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जीत के बाद और इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि गौतम गंभीर को ना मिले कोचिंग इंडिया की। सो इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ माइकल वॉन ने बड़ी ही मज़े की स्टेटमेंट दी है और उस पर काफ़ी बात हो रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो बिल्कुल राइवलरी में आ गए उस स्टेटमेंट की वजह से। सोशल मीडिया पे मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं दोनों जो फैंस हैं और माइकल वॉन इसकी वजह बने हैं। और अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट अभी तक नहीं सुनी तो मुझे हैरत है, क्योंकि जितनी सर्कुलेट कर रही है मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्रिकेट का लवर रह गया होगा ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में कि जिसने ये स्टेटमेंट ना सुनी हो या जिस पर रिएक्ट ना किया हो, क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी दी है। माइकल वॉन बड़े ही चालाक, मैं कहूँगी स्मार्ट किस्म के क्रिकेटर हैं। वो जानते हैं कि सोशल मीडिया को टाइमली किस तरह से यूज़ करना है। क्या कहा है भाई उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड को क्या ज़रूरत थी कि भाई वो आईपीएल के प्लेऑफ छोड़ के जाके वहाँ पे पाकिस्तान से खेलते, क्योंकि जो उनके मुताबिक आईपीएल के स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो उन कंडीशंस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं जिन टीम्स में अभी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। यानी इनडायरेक्टली उनके कहने का ये मकसद है भाई पाकिस्तान की टीम से खेलने का फ़ायदा नहीं है, प्लेऑफ में खेलते तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती, बराबर की टक्कर भी मिलती। तो हम भी इस पे बात करेंगे भाई कि क्या ऐसा ऐसा क्यों कहा माइकल वॉन ने और क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इस स्टेटमेंट पे हम ज़रूर बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। आप लोग भी मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा भाई जो इमाद वसीम है, फाइनली पाकिस्तान में कम से कम कोई और तब्दीली आए ना आए, वरना तो हम वो देखते थे कि फेसेस चेंज हो जाते थे, एक के बाद एक चेयरमैन, एक के बाद एक फेस। अब ऐसा हो रहा है कि कुछ अप्रोच भी चेंज हो रही है, क्योंकि वो जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इमाद वसीम ने की
फाइनली अब खिलाड़ियों ने आके अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमसे गलती हुई, हम अच्छा नहीं खेले, मजीद अच्छा खेलना चाहिए था। वरना बाबर आजम एंड द कंपनी जब आया करते थे तो वो तो बस एक ही वो रटे रटाए जुमले बोल के जाते थे कि हम कुछ रन शॉर्ट थे और हमने डोमिनेट किया और बॉलर्स की गलती है और इस तरह की बातें। तो जी इमाद वसीम ने फाइनली अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और अब देखते हैं कि ये जो गलतियां एक्सेप्ट हो रही हैं इसके बाद कुछ तब्दीली भी आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करें, चले माइकल वॉन की बात करते हैं। माइकल वॉन की बात करें तो उन्होंने स्टेटमेंट दी और वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट थी। माइकल वॉन की स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश प्लेयर प्लेऑफ्स को छोड़ के गए हैं आईपीएल की, उन्होंने गलत किया है। अगर वो तैयारी करना चाहते थे वर्ल्ड कप की तो उनके ख्याल में बजाय ये कि वो ये जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं इसके बजाय अगर वो आईपीएल के प्लेऑफ्स खेलते तो ज़्यादा अच्छी वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाती। इसके साथ उन्होंने ऐड भी किया है कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तानी टीम की, लेकिन उनके ख्याल में जो आईपीएल के स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं। और मज़े की बात यह है कि जो एडम गिलक्रिस्ट है उन्होंने भी ये जो उनका पॉइंट था उसको सेकंड किया, उनसे अग्री किया। मैं यहाँ पे बात करूँगी एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और जब आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट बात करते हैं तो यू मस्ट न्यूट्रल। आई एम नॉट हेयर टू फॉर टेकिंग साइड्स। सो अगर आप न्यूट्रल बात करेंगे तो भाई ये जो माइकल वॉन है ये कौन है आखिर? माइकल वॉन आप हो कौन? सो जब आपके इतने क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं और आपको पता होता है कि आप अगर कोई ऐसी सही बात करेंगे तो वो कौन नोटिस करेगा। अब वो कोई सचिन तेंदुलकर तो है नहीं, वो सईद अनवर, इमरान खान या जावेद मियांदाद इस तरह की पर्सनैलिटी, या सौरव गंगोली, कपिल देव, इस तरह की पर्सनैलिटी तो वो है नहीं कि भाई जो वो अगर कोई बात करेंगे तो उसको सारे सुनेंगे, उससे प्रोग्राम्स करेंगे कि भाई देखो उन्होंने ऐसे कह दिया, जो है ना वो गवास्कर साहब उन्होंने तो ऐसा कह दिया, या जावेद मियांदाद तो ऐसे कह रहे थे, तो ऐसी तो बात है नहीं। सो माइकल वॉन मीडिया को बड़ा अच्छा यूज़ करना जानते हैं, तो माइकल वॉन ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसी शुरली छोड़ी जाए कि जिससे कुछ मज़ा भी आए, कुछ बात भी बने। और माइकल वॉन हो गए, या आप बात कर लें यहाँ पे हसन रज़ा की बात कर लें, या वहाँ पे आकाश चोपड़ा की बात कर लें, बल्कि बाज़ दफ़ा तो इरफान पठान बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के, वो भी कोई इस तरह की बेतुकी सी बात कर जाते हैं कि जिससे उनकी बात होना शुरू हो जाती है। बल्कि सोशल मीडिया की प्रेजेंस के लिए लोग इतने पागल हो चुके हैं कि बाज़ दफ़ा बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे आप रमीज़ राजा को उठा के देख लें या भी जो वसीम अकरम ने बात की थी, वो भी बस नॉइस क्रिएट करने के लिए वो जो सामने वो जिनको इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा मिर्च मसाला पैदा करने के लिए भी इस तरह की बात कर देते हैं। तभी इस तरह की हम कुछ शुरली छोड़ें, कुछ इस तरह का हम कोई कंट्रोवर्शियल बात करें कि जिसकी वजह से हम भी सोशल मीडिया पे हम पे भी प्रोग्राम्स हो। वरना आज मैंने और आपने जो इतने सोशल मीडिया पे लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन्होंने माइकल वॉन पे कहाँ प्रोग्राम करने थे? माइकल वॉन बड़े चालाक इंसान है। जब अगर यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही होती तो वो कोई और बात कर रहे होते, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होती है तो कुछ और कह रहे होते हैं, पीएसएल चल रहा होता है तो वो कुछ और बात करेंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी बात करो कि जिससे कुछ आपको कवरेज मिले। तो जी ये जो पाकिस्तान इंडियन फैंस हैं उनको इस तरह के लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लड़वा रहे हैं और ख़ुद मज़े से व्यूज़ भी कमा रहे हैं, नाम भी हो रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी बिल्कुल भी कम से कम हम लोगों को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मुझे समझ नहीं आती है, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और वो ये किस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे, चाहे आईपीएल है, चाहे पीएसएल है, चाहे सीपीएल है। अगर प्लेऑफ की बात करें तो इंग्लैंड के कितने खिलाड़ियों ने प्लेऑफ खेलने थे यहाँ पे? मेरे ख्याल से 4 या 5। अगर हम ये जो 4 टीम्स में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आप निकाल लें, लिविंगस्टन हो गए या सैम करन हो गए, मोइन अली, ये तो वैसे ही इनकी जर्नी खत्म हो गई प्लेऑफ के बाद से। तो उन 4-5 खिलाड़ियों की ही तैयारी होनी थी ना, तो बाकी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो वापस जाना ही जाना था। और वैसे भी जब आप किसी टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं तो आप अपने टीम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। आईपीएल में खेल रहे होते तो एक जनाब आरआर में खेल रहा है, एक आरसीबी में खेल रहा है, जो एक है वो जनाब उसमें केकेआर में खेल रहा है, इसी तरह से वो डिफरेंट टीम्स में खेल रहे होते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बड़ी चालाक है। उन्होंने कहा कि यहाँ से आईपीएल से पैसे भी बनाएं और बाद में अपनी हम तैयारी भी करें।
क्योंकि जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलेंगे आपको राइट कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा। और मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर या आप लोगों से बेहतर ये बात जिन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली भी है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी फजूल बात ज़रूर करेंगे कि जनाब खबर बन जाए, किसी तरह खबरों में आ जाए वो। अब अगर जोफ्रा आर्चर को ये सीरीज ना मिलती तो क्या वो वर्ल्ड कप में ये तैयारी करते अपनी, ये जो वो एकदम से दोबारा से वो रिदम में आएंगे, ये क्या वो वर्ल्ड कप में कर रहे होते। तो ये सारी बातें सोचने की होती हैं। अब इंडियन टीम है, इंडियन टीम को आप खुद देख लें, आईपीएल वो खेल रहे हैं, मुसलसल आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जनाब 10 दिन पहले यूएसए जाएंगे, वहाँ पे वो अपना जो वार्म अप गेम है वो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ है, वो खेलेंगे। 2 वार्म अप गेम्स थी इंडिया की, एक उन्होंने कैंसिल कर दी, वो इसी वजह से कि ट्रैवलिंग की वजह से और वो फैटिक की वजह से कि भाई खिलाड़ी पहले ही आईपीएल खेल के आ रहे हैं तो फिर इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो वो जो है अपनी वो खेलेंगे जनाब वार्म अप गेम। सो ये जो यहाँ पे यूएसए बांग्लादेश से खेल रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, ये पाकिस्तान खेल रहा है, ये सारे इसीलिए खेल रहे हैं कि भाई आपको राइट कॉम्बिनेशन मिले। सबको पता है कि बाबर आजम की क्या वर्थ है, सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी कैसी बॉलिंग करते हैं, सबको पता है कि बटलर किस फॉर्म में है, फिल सॉल्ट कैसा खेलते हैं या क्रिस जॉर्डन कैसी बॉलिंग करेंगे, ये सारी बातें हम सब जानते हैं। लेकिन जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलते हैं आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल बेतुकी बात की है यहाँ पे, और इंडियन और पाकिस्तानी फैंस को बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप बटलर को देखें, मैं उनकी चालाकी को यहाँ पे देख रही थी कि ही वॉज द पर्सन जो कि सारी अपनी टीम को लेके गए जनाब इंग्लैंड के छोड़ो प्लेऑफ हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी जो है तैयारी करेंगे, हम पाकिस्तान से खेलेंगे। और वहाँ पे जाके वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कहते हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट तो ये लीग के दरमियान प्लान होनी नहीं चाहिए, तो भैया अपना आते, आपकी जो टीम थी वो तो प्लेऑफ में पहुंची भी थी, ये बाकी आ जाते, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आते, आप खेलते रहते वहाँ पे, फिल सॉल्ट को क्यों लेके आए आप अपने साथ। तो ये जो चालाकियां हैं ना, ये सारे पीएसएल में आके पीएसएल के अच्छे बन जाएंगे, आईपीएल में जाएंगे, आईपीएल के ये सिंसियर बन जाएंगे, लॉयल बन जाएंगे, अल्टीमेटली पैसा कमा रहे होते हैं, तो इनके ऊपर तो फजूल में आप लोगों को लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हम यहाँ पे केकेआर की ने जो जीत हासिल की है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये जीत हासिल की है। और उसके बाद अगर वैसे ही केकेआर ना भी जीतती तो भी गौतम गंभीर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब तो चांसेस और भी ज़्यादा हो गए हैं कि जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है। मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जब वो लास्ट ईयर एलएसजी के साथ थे, उसको 2 दफ़ा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई मतलब उनकी टीम ने किया था जब वो मेंटोर थे वहाँ पे। फिर वो ऐसे कैप्टन भी बड़ा अच्छा सर्व कर चुके केकेआर को, उनकी कैप्टनसी में भी केकेआर ने टाइटल जीते थे। और अब वो जनाब अगेन जब एज ए मेंटोर आए हैं, कोच आए हैं, तो वो बड़ा अच्छा केकेआर के साथ काम कर रहे हैं। तो इंडिया को मुझे ऐसे वो लगता है कि अब गौतम गंभीर की सूरत में राइट चॉइस मिलने वाली है, क्योंकि फॉरेन कोच हायर करना, चाहे वो पीसीबी है चाहे वो बीसीसीआई है, इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बीसीसीआई नो डाउट बहुत बड़ा बोर्ड है और बहुत ज़्यादा पैसा है और वर्थ ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, बिल्कुल हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करने में कोई आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए है। लेकिन इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये भी रियलिटी है कि नो डाउट बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, बहुत पैसा है। और अगर आप पास्ट में उठा के देखें तो जो फॉरेन कोचेज हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो बीसीसीआई के साथ काम करें, और काफ़ी प्लेयर्स ने एज ए फॉरेन कोचेज बीसीसीआई को सर्व भी किया है। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान के कोच हैं गैरी क्रिस्टन, ये बीसीसीआई के साथ इंडियन टीम के साथ काम कर चुके हैं। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडियन टीम इनकी कोचिंग के अंदर जीत चुकी है। लेकिन जनाब अब आईपीएल ने जहाँ पे आके और बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी हैं, वहाँ पे इनके मुंह को पैसा लगा दिया। वो कहते हैं शेर के मुंह को खून लग जाना, तो इनके मुंह को लग गया पैसा। अब ये कह रहे हैं कि हम जो 2 माह में पैसे कमा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये 2 साल की 3 साल की दर्द-सरी मोल लेने के लिए। अब कोई अपनी फैमिली का बहाना बनाए या टाइम ना होने का बहाना बनाए, या जनाब वो क्या कहेंगे ना
कि अपनी दीगर जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उनका बहाना बनाए। सो ऐसे के अंदर इंडिया को फ़ौरन कोच मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा था वो पाकिस्तान की तरह अग्री थोड़ी होंगे कि भाई आप आ जाओ और वो मिकी ऑर्थर की तरह ना आप ऑनलाइन जो है वो डायरेक्टरशिप शुरू कर दो। अब मिकी ऑर्थर को अगर कोच पीसीबी ने बनाया है ना, इसके अंदर भी काफ़ी अभी चीज़ें हमें नहीं पता जो पता चलेंगी। क्या पता वो इस चीज़ पे वो तब एग्री हुए हों कि उन्होंने कहा हो कि भाई मैं आईपीएल में जाके अपनी टीम को करूँगा सर्व और बाद में मैं फिर पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी साथ साथ करूँगा। अब हमें इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन बीसीसीआई आई एम श्योर उनको बिल्कुल 24/7 के लिए कोच चाहिए है। उनको ये ऑनलाइन सिस्टम आप इधर भी काम करें उधर भी काम करें ये वाला काम वो नहीं चाहते हैं, ये वाली इंगेजमेंट वो अपने कोच से नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ही सोल्यूशन रह गई है और वो सोल्यूशन है भाई कि आप अपने नेशनल कोचेस हायर करें, और गौतम गंभीर के चांसेस मुझे काफ़ी ब्राइट दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। इसके साथ साथ अगर इमाद वसीम की बात करें तो इमाद वसीम ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी अच्छी की। उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर के अंदर है, हमारा जो मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उन्होंने रन रेट की भी बात की, स्ट्राइक रेट की बात की। उन्होंने ये कहा कि हम फ्यूचर में इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जी बड़ी अच्छी बात है कि जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते आप उन्हें रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो जी ये था आज का प्रोग्राम, और आखिर में दोबारा से केकेआर के जो फैंस हैं उनको मुबारक को बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है। वैसे मैच मैं देख रही थी, नो डाउट काफ़ी वो वन साइडेड मैच था शुरू से ही, लेकिन उसके बावजूद जितना भी मैंने मैच देखा उसमें मुझे ऐसे वो लग रहा था कि कैमरा मैन का बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरह ना एक कैमरा वो दो स्क्रीन्स बन जाएं, एक मैच दिखाए, एक जनाब बॉलीवुड के स्टार्स को दिखाए। क्योंकि शाहरुख खान की वजह से काफ़ी जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के वो केकेआर को सपोर्ट कर रहे थे, और जब वो डग आउट में बैठे हुए थे तो मेरे ख्याल से जब भी विकेट गिरती थी तो वो शाहरुख खान और उनकी फैमिली फ्रेंड्स को दिखाया जाता था, दीगर स्टार्स वहाँ पे आए हुए थे। तो बड़ा कंपटीशन था भाई कैमरामैन्स के लिए भी कि क्या करें, किसे दिखाएं किसे ना दिखाएं, क्या करें, अभी इन्हें भी दिखाना है, ये खेल भी रहे हैं। तो बहरहाल जी अगेन मुबारक हो केकेआर के फैंस को, और ये आईपीएल का सीज़न बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़े ज़बरदस्त हमने मैचेस इसमें देखे, बड़े थ्रिलर्स भी देखे। अच्छा होता कि जो फाइनल था ये भी थ्रिलर होता, लेकिन भाई खोनी को कौन डाल सकता है, क्रेडिट गोज टू केकेआर। तो जी अब ये था आज का प्रोग्राम। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।